जो उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया। आज फार्मास्यूटिकल्स हमारी जितनी भी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जो दवाई अभी हम बेच रहे थे वहाँ पे अमेरिका में, अगर किसी व्यक्ति को 2 रुपए का पत्ता मिल रहा था तो आज वो सीधा 4 रुपए का मिलेगा। कमजोर प्रधानमंत्री देश में इसलिए कर पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मजबूत होता तो कुछ नहीं कर पाते। आज प्रधानमंत्री कमजोर है तो इसलिए वो देख रहे हैं ये कमजोर प्रधानमंत्री है, इसकी सिर्फ तारीफें कर दो। दुकान बदल दो। मोदी जी ने वही करने का काम किया, उन्होंने दुकान बदल दी। अरे अमेरिका नहीं लेगा मत ले, बाकी जो विश्व के देश है हम उनको देंगे, और वो ले भी रहे। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत सबसे बड़ा बाजार है, और सबसे बड़ा बाजार का स्वागत हर कोई करता है मैडम। तो भारत के लिए विश्व पूरी तरह से खुला हुआ है। अब जाहिर सी बात है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन डाउन होगी, प्रोडक्शन डाउन होगी, छटनी होनी शुरू होगी, धीरे धीरे हर चीज पे, कच्चे माल पे, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। अभी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन आया था 17 तारीख को, ट्रंप ने एक बधाई दे दी, बधाई संदेश भेजा, और उसके बाद पूरे देश में जो है हलचल मचा दी। पता नहीं कि आसमान से इंद्र भगवान उतर के नीचे आ गए बधाई देने। अरे वाह, देखो ट्रंप ने मेरा दोस्त का बधाई दी, मेरा दोस्त का बधाई दी। फूले फूले समाये नहीं जा रहे थे, पॉपकॉर्न उछल के भागता है, और वो हालत हो रही थी। जब मोदी जी ने कहा था कि भाई हम वो कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं, अब इनसे पूछो कि वो टूटे कितने हैं। 18 तो पुल ढह बनने से पहले, और मोदी जी के उद्घाटन से पहले क्या नाम है अटल सेतु वो बैठ गया। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स, ये पिछले 10 साल से गब्बर सिंह टैक्स की अवहेलना दे रहे थे। कितने नए पीएसयू बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है, एक पीएसयू हजारों लोगों को रोजगार देता है, हजारों लाखों लोगों। कितने पीएसयू आपने तैयार कर दिए। उल्टा जो पहले से पीएसयू बने हुए थे उनको आपने बेच दिया, तो पीएसयू तैयार कहाँ हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप रोड बना रहे हो। 2 लाख साल का कमाता था, 10% टैक्स उससे सरकार छुड़ा लेती थी। आज जाकर मोदी जी ने 12 लाख रुपए तक के कमाने वाले को मुफ्त में रखा है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर की 50 पूरी हो गई थी, 50 रन उसने पूरे कर लिए। अपना बैट का यूं बंदूक बना के उसे ऐसे ऐसे करके चला के दिखा रहा है। दूसरा बंदा दिखा रहा है ये देखो तुम्हारे प्लेन हमने जमीन में गिरा दिए, ये देखो तुम्हारे प्लेन हमने जमीन में। ऐसे लोगों के साथ आज आप मैच खेल रहे हो, कैसी देशभक्ति है आपकी भाई साहब। बिहार का नक्शा खोलिए, किसी भी गांव में उंगली रखिए, उस गांव से दिल्ली आ सकते हैं, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। उस गांव से सीधे मुंबई जा सकते हैं। आम आदमी ने अगर पाकिस्तान का मैच देख लिया तो वो देशद्रोही है, लेकिन जब आप उनके साथ मैच खेल रहे हो तो आप देशद्रोही नहीं हो। हिमाचल के मुख्यमंत्री आते हैं, विधानसभा के सत्र में कहते हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं तेलंगाना की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री आता है और अपने विधानसभा के अंदर बोलता है कर्नाटक की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। ऐसा क्या कारण है मैडम। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, वहाँ समोसे में घोटाला हो जाता है। एक बार फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक्शन मोड में आ गए हैं। 100% टैरिफ जो है उन्होंने फार्मेसी और फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे है जो बढ़ा दिया है। अब उसी के ऊपर जनता से बात करते हैं, खासतौर पे शर्मा जी से बात करते हैं कि जो हमारा भारत है वो तीसरे नंबर पर फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे आता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भारत को बोला जाता है कि वो लैंड ऑफ फार्मेसी है। तो भारत और भारत के जो लोग हैं उन पर कितना असर पड़ने वाला है जिस तरीके से 100% टैरिफ जो फार्मेसी और फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है बढ़ा दिया गया है। क्या बोलेंगे जी उसमें। देखिए जी, बिल्कुल दादागिरी है ट्रंप की, और हमारे प्रधानमंत्री की इसमें वीकनेस है। जो उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया। आज फार्मास्यूटिकल्स हमारी जितनी भी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जो दवाई अभी हम बेच रहे थे वहाँ पे अमेरिका में, अगर किसी व्यक्ति को 2 रुपए का पत्ता मिल रहा था तो आज वो सीधा 4 रुपए का मिलेगा। वो तो बिल्कुल मामूली सी दवाई की मैं बात कर रहा हूँ। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ भेजी जाती हैं, जो कैंसर की दवाइयाँ भेजी जाती हैं, जो बड़ी दवाइयाँ, वो सारी महंगी होती हैं। 100, 200, 500, 1000 रुपए की, कई 1000 रुपए की दवाइयाँ होती हैं। 1000 की दवाई पे 100% टैरिफ लगने का सीधा मतलब है 2000 की दवाई होगी, तो जाहिर सी बात है डिमांड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो अल्टरनेट ढूंढेंगे। जैसे इसका उदाहरण सबसे बड़ा हमारे देश में ही मौजूद है। हमारे देश में जो आप तमाम केमिस्ट खुले होते हैं वो MRP पे देते हैं 10% या 15% उस पर डिस्काउंट भी दे देते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट जो जी लैब एक तैयार करी गई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें बताया जाता है 70%, 90% तक डिस्काउंट दिया जाता है। तो कस्टमर उधर डाइवर्ट होता ही है। हालांकि वो 90% वाली दवाइयों में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ खामा खा के चूरन होती हैं। उन्हें आपने एक महंगी दवाई एक खानी है और वो आपने 10 खानी है, बराबर होती है। तो इसलिए कोई अब जाहिर सी बात है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन डाउन होगी, प्रोडक्शन डाउन होगी, छटनी होनी शुरू होगी, धीरे धीरे हर चीज़ पे, कच्चे माल पे, हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी हमारे यहाँ। वीज़ा पे भी आपने सुना था अभी हाल ही वीज़ा पे भी उन्होंने काफ़ी लगा दिया है। 50% टैरिफ उन्होंने अभी हाल ही में लगाया था। तो ये तमाम चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं, एक पीछे का कारण अगर आपको बताओ। कमजोर प्रधानमंत्री देश में इसलिए कर पा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मजबूत होता तो कुछ नहीं कर पाते। आज प्रधानमंत्री कमजोर हैं तो इसलिए वो देख रहे हैं ये कमजोर प्रधानमंत्री है, इसकी सिर्फ तारीफें कर दो। तमाम पिछले 2 महीने से लगातार बातें हो रही थी। पहलगाम हमले के बाद से ट्रंप ने 30 बार कहा कि मैंने व्यापार का हवाला देके सीज फायर करवा दिया। एक बार भी प्रधानमंत्री के मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकला, एक बार भी नहीं निकला ना। उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया। और उसके बाद अभी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन आया था 17 तारीख को, ट्रंप ने एक बधाई दे दी, बधाई संदेश भेजा,
और उसके बाद पूरे देश में जो है हलचल मचा दी। पता नहीं कि आसमान से इंद्र भगवान उतर के नीचे आ गए बधाई देने, अरे वाह देखो ट्रंप ने मेरा दोस्त कहा बधाई दी, मेरा दोस्त का बधाई दी। फूले फूले समाये नहीं जा रहे थे, पॉपकॉर्न उछल उछल के भागता है, और वो वाला हालत हो रही थी तमाम मीडिया चैनल्स की, तमाम गोदी मीडिया की यही हालत हो रही थी। ट्रंप ने बधाई दी, ट्रंप ने बधाई दी, ट्रंप ने बधाई दी, देखा देखा ट्रंप ने बधाई दी। ट्रंप ने उस चीज़ को देख लिया कि मैंने तो सिर्फ एक बधाई दी और आज ये इतने उछले उछले घूम रहे, तो अब कल को मैंने कुछ बदलूंगा तो इनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलने वाली, और वही चीज़ हुआ। अब आप सोचिए कि जो लोग अमेरिका में नौकरी करने जाते थे भारत के लोग, आपने वीजा में देखो मोर देन 80 लाख से भी ज्यादा उनको जो है पे करना पड़ेगा। 84 लाख से भी ज्यादा ही है जो अमाउंट आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सीधा सीधा $1 लाख कर दिया उसने, और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी अमाउंट और बढ़ता चला जाएगा। अभी जिस दिन उसने अपना ये घोषणा करी थी उसने डॉलर 86 रुपये था, यानी कि वो बैठता था 86 लाख रुपये। $8 पहुँच गया 88.89, तो आज वो सीधा सीधा 2 लाख रुपये और बढ़ गया, 88-89 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे वो अगर 100 रुपये भी पहुंच गया डॉलर, तो सीधा मतलब 1 करोड़ रुपये आपको देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से जो पहले जाते थे इतना तो वहाँ लोगों को पैकेज नहीं मिलता जितना उन्हें फीस देनी पड़ जाएगी, तो यहाँ से जाना बंद हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करा जाए इन्होंने, यहाँ से कुछ नहीं करा ना। ट्रंप का तो जो घाटा होगा वो होगा, लेकिन हमारा जो घाटा हो रहा है उस पर आपने ध्यान दिया? जीएसटी की अपग्रेडेशन लिस्ट जो आई है, जो 22 सितंबर से लागू हो चुकी है भारत में, उसमें हमने देखा कि जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है जीएसटी कम कर दिया गया है और नशीले पदार्थ पे बढ़ा दिया गया है काफी ज्यादा, तो फायदेमंद रहेगा ना आम लोगों के लिए। देखिए नशीले पदार्थ पे तो आप कुछ भी कर लीजिए, साफ साफ कि बढ़ा दिया कि वो खराब है सेहत के लिए, लेकिन मेडिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर कम कर दिया गया है जी। मैं मानता हूं कि कम कर दिया गया है, लेकिन कम करने के बाद जो आम आदमी को, आज अभी मैं भगीरथ से ही आ रहा हूं, ये पूरी होलसेल मार्केट, एक भी व्यक्ति ने नए रेट पे माल नहीं दिया है, एक भी व्यक्ति ने अभी तक तो लागू नहीं हुए। अब कंपनियों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि फटाफट इसके रेट घटाओ, फटाफट रेट घटाओ। अब वो रेट घटाएंगे तो उसका उनका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रेट घटाने के साथ साथ वो लोग क्वांटिटी घटा देते हैं। आज आपको एक यकीन मानना है इस चीज़ का, 250 ग्राम की जो पत्ती का पैकेट आता था वो 250 ग्राम से घट के 245, 240, 235 ग्राम हो गया। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि इसमें क्वांटिटी घटा दी गई है। 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट आता था 100 ग्राम का हुआ करता था, घटते घटते आज 38 ग्राम का रह गया, लेकिन आज भी वो 5 ही रुपये का है। तो भक्तों को तो कोई समझ में आने वाली नहीं ये चीज़ है ही नहीं। वो तो कहेंगे भाई साहब हम तो पहले भी 5 रुपये का ले रहे थे, आज भी 5 रुपये का ले रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्वांटिटी घटी या नहीं घटी, और उन्हें पता भी नहीं चलता कितनी कम क्वांटिटी कर दी है, स्टैंडर्ड है नहीं। तो दूसरी चीज़ उसके बाद जो है आपने पूछी उसके बारे में, वहाँ के डॉलर के बारे में जो हमने पूछा है, मोर देन 88 लाख का। जी 88 लाख का जो हो गया है, तो उससे नुकसान तो भारतीयों को हो रहा है ना। जो भारतीय यहाँ से नौकरी करने जाते थे अब नहीं जा पाएंगे। विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आती थी, वो वहाँ पे कमाते थे, भारत में पैसा भेजते थे। इससे पहले भी उसने 5% टैरिफ लगा दिया था भारत में पैसा भेजने पे, अब तो बिल्कुल ही नहीं भेज पाएंगे। तो यहीं बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, जाहिर सी बात है। वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, और जब आपके विलेज में इस तरह की हरकतें होंगी, आप दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात यहाँ आप लोगों को रोजगार दे ही नहीं पा रहे हो। भारत के जो मेडिकल उद्योग है उन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमें तीसरे नंबर पे भारत मेडिकल पे आता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। जितने भी हमारे खासतौर गाँव में जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। आज के समय में जो लोग बैठे होते हैं वो पेस्ट लगाते हैं एज कम्पेयर टू कि मेडिसिन को लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो असर कितना पड़ने वाला है मेडिकल उद्योग में हमारे भारत पड़ेगा? देखिए प्रोडक्शन घटेगी, जाहिर सी बात है। जो एक्सपोर्ट करते थे तो उनका माल वहाँ नहीं बिकेगा, तो वो अपना दिल्ली इंडिया में तो माल खपा नहीं पाएंगे इतना। बीमारी होगी तभी तो आप दवाई लोगे ना, बिना बीमारी तो कोई ऐसा नहीं कि चलो दवाइयाँ सस्ती होगी तो मैं जाके दवाइयाँ 4 फालतू खा लूँ, समोसा सस्ता हो गया तो चलो एक समोसा और खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। कितनी सस्ती कर दी जाएंगी दवाइयाँ? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मैंने पहले भी कहा था 22 तारीख को भी हम यहाँ मिलेंगे, अभी आज 26 तारीख हो गई है, 27 तारीख है, 26 है। अभी तक किसी चीज़ पे कहीं कोई असर नहीं नजर आया। सारे बाजार से अब तमाम लोग यहाँ से आ रहे हैं। मेरे अलावा आप किसी से चलते फिरते से पूछिए भाई आज आपको कुछ सस्ता मिला, एकदम से जवाब ना में आपको मिलेगा। तमाम लोग यहाँ से अभी शॉपिंग करते हुए आ रहे हैं। कोई भी चीज़ किसी को सस्ती मिली हो तो बता दीजिए। आपने अभी एक लाइन बोली थी कि भारत का जो प्रधानमंत्री है कमज़ोर है। खैर जो राहुल गांधी जी हैं वो भी बोलते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है कमज़ोर है, तो इस पर क्या कहना है? क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी चीज़ें जो है हमारे भारत में अच्छी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है। ये जो भारत प्रधानमंत्री कमज़ोर है ये विपक्ष द्वारा क्यों बोला जाता है? नहीं, ये बताइए क्या अच्छा हो चुका है? मैं अच्छा ही जानना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूँ हमेशा कि मुझे बताइए अच्छा क्या हो रहा है। मेरी नज़र में तो मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। आप लोग बता दीजिए कि अच्छा क्या हो रहा था, मुझे भी लगे कि मैं कहीं गलत हूँ, तो मेरी जानकारी में भी वृद्धि हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ को शामिल करते हैं आप? कितनी नई फैक्ट्रियाँ बनी हैं, कितने नए PSU बने हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है। एक PSU हज़ारों लोगों को रोजगार देता है, हज़ारों लाखों लोगों को। कितने PSU आपने तैयार कर दिए? उल्टा जो पहले से PSU बने हुए थे उनको और आपने बेच दिया, तो PSU तैयार कहाँ हुए? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप रोड बना रहे हो, रोड को आप इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर रहे हो। हर रोड पे जितने भी आपने नए रोड बनाए, हर रोड पे प्रत्येक 60 किलोमीटर पे आपको टोल टैक्स देना है। जितना आपने उपभोग करा उतना आपने पैसा दे दिया, तो आपके हिस्से में आया क्या मैडम? आम जनता के हिस्से में आया क्या?
100 किलोमीटर उसने चलना है, 100 किलोमीटर का उसने जो है आपको रोड टैक्स मांग लिया पहले से पहले ही, और वो रोड टैक्स तब मांग रहे हैं दोबारा से जब हम अपनी गाड़ी खरीदते ही 15 साल का रोड टैक्स एक मुश्त जमा कर चुके हैं। गाड़ी खरीदते हमने 15 साल का रोड टैक्स दे दिया और उसके बाद हमारा हक है कि हमें अच्छी रोड मिलनी चाहिए। लेकिन अच्छी रोड देने के नाम पे वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और जब वो नया रोड बना देंगे तो फिर उसमें वो टोल टैक्स फिर से और एक्स्ट्रा वसूलेंगे। फास्टैग के नाम पे डबल वसूली चल रही है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फास्टैग है, तो आपको अगर 200 रुपये टोल टैक्स लगा तो 200 ही कटेगा। अगर आपने फास्टैग नहीं लिया हो तो आपको डबल देना पड़ेगा, 400 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वो करेंसी की वैल्यू घट गई, इसका मतलब नकद की वैल्यू घट गई। हम नकद 400 रुपये दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने कार्ड खरीद रखा है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माध्यम से हमने पैसा टॉपअप कर रखा है तो 200 ही कटेंगे। ये कौन सा गणित है भाई साहब? पैसा तो पैसा ही है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लो चाहे मैनुअल माध्यम से लो। और टोल टैक्स में ये जो वसूली होती है इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको 100 मीटर दूर से इसकी रीडिंग होनी चाहिए कि बिना रुके गाड़ियाँ निकलती चली जाएं, बिना रुके। लेकिन आज भी हर टोल टैक्स पे जाम लगता है, हर टोल टैक्स पे जाम लगता है। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा रुके हुए हैं तो आप टोल टैक्स नहीं दे सकते। 10 सेकंड छोड़िए, 1-1 घंटा रुके रहिए तो भी आपसे बिना टोल टैक्स लिए जाने नहीं देंगे। जब बहुत लंबी लाइनें रहती तब होता है कि अरे यार काफ़ी लंबी लाइन हो गई, जाम लंबा पड़ गया तो फटाफट हटा दो और इनको निकालो। हाँ, जब हो जाती है नहीं दे सकते। 100 से तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगती हैं हर जगह पे। ये तो हमेशा वसूली की बात है, उठाए आवाज़ कौन? आपके नजरिए में सही है कि प्रधानमंत्री कमजोर है? तमाम विपक्ष जो बयान देता रहता है। कमजोरी आपने देख ली अभी, भारत और पाकिस्तान के साथ मैच आपने देख ली कमजोरी। लहू और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच एक साथ जरूर हो जाएगा। ये सवाल उठ रहे हैं कि इसमें सरकार को क्यों दिया जाए, बीसीसीआई को देना चाहिए कि बीसीसीआई ने अपनी टीम भेजी क्यों, इंडिया की टीम भेजी क्यों कराने के लिए नहीं भेजती? ठीक है जी, बीसीसीआई भारत से बाहर की है, एशिया का गवर्नमेंट चला रही है। उसने बोलता है एशिया का मैच है तो बीसीसीआई उसमें क्या करेगी? एशिया कप का मैच, एशिया कप का मैच क्या फर्क पड़ जाएगा? बाइकआउट कर दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई साहब? क्या हम एशिया से बाहर हो जाएंगे? क्या हम दरबदर हो जाएंगे? क्या हम तड़ीपार हो जाएंगे? और हो जाए तो हो जाए। एशिया कप में थे कितनी टीमें? 4 मुख्य टीम है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। उसके अलावा आप अफगानिस्तान, वो थोड़ी बहुत टीम अब मजबूत हुई है। ओमान उसका आता पता नहीं, सऊदी अरब उसका आता पता नहीं, हांगकांग उसका आता पता नहीं, और पता नहीं कौन कौन सी छोटी मोटी टीमें शामिल कर रखी हैं। उनकी हैसियत क्या है टीमों की? क्या हैसियत है? हैसियत हमारी है, भारत की हैसियत है। वर्ल्ड कप में क्रिकेट की टीमों में अगर भारत ना हो तो मैच नहीं हो सकते। आप बाइकआउट करते, एक दिन के अंदर बीसीसीआई भी घुटनों पे आता, एसीसी भी घुटनों पे आता, आईसीसी भी घुटनों पे आता। आज ऐसा नहीं है कि हमारे बिना कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या करा आपने फिर भी मैच खेल लिया। दोनों तीसरा मैच भी होने की संभावना पूरी हो रही है अभी तक भी। और पिछले मैच में आपने देखा पाकिस्तानी उनकी हरकतें, जब उसने 50 अपनी पूरी करी थी। वो तो मैं तो और मैच देखता ही नहीं कोई भी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जब उसकी पाकिस्तानी एक क्रिकेट प्लेयर की 50 पूरी हो गई थी, 50 रन उसने पूरे कर लिए, तो वो अपना बैट का यूं बंदूक बना के उसे ऐसे ऐसे करके चला के दिखा रहा है। दूसरा बंदा दिखा रहा है, ये देखो तुम्हारे प्लेन हमने ज़मीन में गिरा दिए, ये देखो तुम्हारे प्लेन हमने ज़मीन। ऐसे लोगों के साथ आज आप मैच खेल रहे हो। कैसी देशभक्ति है आपकी भाई साहब? कैसी देशभक्ति है? देशभक्ति आम आदमी के लिए ही है कि आम आदमी ने अगर पाकिस्तान का मैच देख लिया तो वो देशद्रोही है, लेकिन जब आप उनके साथ मैच खेल रहे हो तो आप देशद्रोही नहीं हो। उसी कौन है वो वकार है, क्या नाम है उसका? अफरीदी, उसके साथ बैठ के जय शाह आराम से चाय पी रहे हैं और मैच देख रहे हैं। और वही अफरीदी हमारे भारत के लिए अनर्गल प्रलाप करता है, भारत को हमारे गालियां दे रहा है। और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आपने बैठा के अपने पैनल पे उनसे मजे ले रहे हैं सारे चैनल वाले। एक मैं वो देख रहा था, चित्रा त्रिपाठी की जो है, उसमें पाकिस्तानी को बिठा रखा है, तो वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और फिर भी आप उन्हें बुला रहे हो। तो ये क्या है? ये कमजोरी की निशानी है ना। ये टैरिफ 100% बढ़ा देना, मैच खेल लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है कमजोर है कि वो अमेरिका को भी जवाब नहीं दे पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ो, वो अपने देश में जवाब नहीं दे पा रहे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अपने भारत के आसपास के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मानते। तो इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी? दिल्ली में रेखा गुप्ता ने बात मान ली। मोदी जी ने यहाँ रैली करके अशोक विहार में बोला था आगामी 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने पूरे बीत चुके हैं। अक्टूबर आने वाला है, किसी को मिले? रेखा गुप्ता जी ने इस कान से सुनी, इस कान से निकाल के बाहर कर दी। कौन से 2500 रुपये? कैसे 2500 रुपये? मैं नहीं देती, जाओ। हरियाणा में 2100 रुपये देने का वादा करा था। आज नायब सिंह सैनी साहब ने इस बात की घोषणा करी है कि हाँ मैं 2100 रुपये दूंगा। अब इसके लिए कमेटी गठित करी पीछे से आवाज भी आ रही है कि हिमाचल में तो दे दीजिए, कर्नाटका में तो दे दो। हिमाचल में, कर्नाटका में, जिन भाई साहब को कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगता। रही बात हिमाचल की, कर्नाटका की, नहीं मैं इनसे बहस नहीं करूंगा, इनको कुछ नहीं पता, ये मेरे लेवल के नहीं है। थोड़ा सा जवाब दे दूं। हिमाचल के मुख्यमंत्री आते हैं विधानसभा के सत्र में, कहते हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं तेलंगाना की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री आता है और अपने विधानसभा के अंदर बोलता है कि कर्नाटक की अर्थव्यवस्था
ठप हो चुकी है। ऐसा क्या कारण है मैडम? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, वहाँ समोसे में घोटाला हो जाता है, वहाँ गोबर घोटाला हो जाता है, वहाँ वोट चोरी हो जाता है, न जाने क्या क्या हो जाता है। अभी शर्मा जी किसके ऊपर ज्ञान दे रहे थे? टैक्स के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। सवाल मैं आपको बता देती हूँ, उनसे भी हमने पूछा कि आपने भी सुना होगा कि 100% टैरिफ जो है अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे, तो भारत पे उसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि तीसरे नंबर पर फार्मेसी में हमारा भारत आता है। सबसे ज़्यादा भारत को बोला जाता है कि वो लैंड ऑफ फार्मेसी है, दवाइयों की खेती मतलब भारत में होती है, तो भारत में क्या असर होगा? देखिए मैडम, सीधी बात है, आपने देखा होगा भारत के कई नौजवान, कई युवा कहते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करते हैं, और नेटवर्किंग मार्केटिंग में कहा जाता है भैया सामान मत छोड़ो, दुकान बदल दो। मोदी जी ने वही करने का काम किया, उन्होंने दुकान बदल दी। अरे अमेरिका नहीं लेगा मत ले, और हम बाकी जो विश्व के देश है हम उनको देंगे, और वो ले भी रहे। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, और भारत सबसे बड़ा बाजार है, और सबसे बड़ा बाजार का स्वागत हर कोई करता है मैडम। तो भारत के लिए विश्व पूरी तरह से खुला हुआ है। ये जो बोल के जाते हैं ना, कुछ से कुछ इनके पास ना तथ्य होते हैं ना कुछ सकारात्मक बात होती है, केवल और केवल आकर झूठ और झूठ और झूठ। मेडिकल उद्योग पे क्या असर पड़ने वाला है 100% टैरिफ लगाने के बाद? देखिए मैडम, कोई उद्योग असर नहीं पड़ने वाला। अगर अमेरिका ऐसी हरकत करता है, करते रहे, अरे भैया अमेरिका में हम नहीं देंगे, हम कहीं और देंगे, हम अमेरिका में नहीं देंगे, हम कहीं और देंगे। लगाए टैरिफ 100% लगाए, उसे अगर आपको लगाना तो 200% भी लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और भारत की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। ये ध्यान रखिए, भारत में भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है जो आपसे और आपके माध्यम से कोई समझौता कर ले। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो अमेरिका कर रहे हैं वो करते रहे, वो उनका पेशा है, उससे कुछ होने जाने। शर्मा जी ने टोल की भी बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है? रोड से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। उन्होंने ये बोला कि टोल में 100 मीटर से दूर अगर गाड़ी खड़ी हुई है, लाइन लगी रहती है, उसके बाद भी टोल लिया जाता है। 10 सेकंड से ज्यादा अगर गाड़ी रुकी हुई है तो आप टोल नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी टोल लिया जाता है। ये वही शर्मा जी हैं जो कहते थे जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। ये पिछले 10 साल से गब्बर सिंह टैक्स की अवहेलना दे रहे थे और सरकार को बता रहे थे सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स लगाने का काम किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ और बड़ी इबादत के साथ कहना चाहता हूँ मैडम, जाकर देखिए मोदी जी ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था को गब्बर बनाने का काम किया। मोदी जी ने भारत के रेल नेटवर्किंग को विश्व के पटल पर गब्बर बनाने का काम किया। आज भारत की जाकर देखो जो भारत की आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको गब्बर बनाने का काम किया। हर एक सेक्टर को उठाने का काम किया है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसको मोदी जी ने छुआ तक नहीं है। और जाकर देख लीजिए बिहार में जिस मखाने को कोई पूछता नहीं था, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी मखाने का नाम तक नहीं जानते थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी को ये तक नहीं पता था मखाना पानी के ऊपर होता है या पानी के नीचे होता है, तो वो बात करते थे। लेकिन आज मखाने को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया वो देश की जनता ने। 2014 के बाद भाई साहब आप रुकेंगे, 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हुआ है? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत का सही हुआ है, जरा व्याख्या करेंगे? मैडम 70 साल के बाद, आज़ादी के 70 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री, मैडम आज़ादी के 70 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री को देश का नया संसद भवन बनाना पड़ता है। आज़ादी के 70 साल के बाद इस देश के प्रधानमंत्री को सेना के लिए सेना स्मारक बनाना पड़ता है। तो आप पूछ रही है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? अरे मैडम सबसे बड़ा बदलाव अगर कहीं कुछ हुआ है तो इस देश में हमारा जो संविधान था, जिस संविधान के आगे हर भारतवासी नतमस्तक हो जाता, उस संविधान के लिए अपना संसद भवन नहीं था जो भारत के आज़ाद काल में बनाया हो। वो भी अगर किसी ने करने का काम किया है तो मोदी जी ने करने का काम किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कह दूं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार का नक्शा खोलिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, बिहार का नक्शा खोलिए, किसी भी गांव में उंगली रखिए। बिहार का नक्शा खोलिए, किसी भी गांव में उंगली रखिए, उस गांव से आप सीधे दिल्ली आ सकते हैं, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। उस गांव से सीधे मुंबई जा सकते हैं, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। उस गांव से सीधे मध्य प्रदेश जा सकते हैं, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। तो यही तो बदलता भारत है। और विकास बदल रहा है कि 15 दिन में टूट रहा है। भाई साहब से एक बात पूछो मैडम, जब मोदी जी ने कहा था
कि भाई हम वो कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं। अब इनसे पूछो कि वो टूटे कितने हैं। 18 तो पुल ढह बनने से पहले और मोदी जी के उद्घाटन से पहले क्या नाम है अटल सेतु वो बैठ गया। आज तक का रिकॉर्ड है कि जो कांग्रेस ने रोड बनवाई ना आज तक उन पर लोग बात चल रहे हैं और तुम उनकी मरम्मत नहीं कर पाओ। अरे तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि कांग्रेस के बनाए हुए पुलों की तुम मरम्मत करवा सको। बात करना एकदम मैडम। और रह गए मुखाने कौन खाता है? सुन लो, मुखाने कौन खाता है? मोदी जी कहते हैं मैं साल में 365 दिन में से 320 दिन में खाने खाता हूँ, है ना। इन्हें है ना यही तरक्की हुई है। और ऐसे आदमी जो करते रहेंगे ना बढ़िया है। अपमान किस तरह से करते हैं ये कह रहे हैं कांग्रेस ने सड़कें बनवाई, कांग्रेस की सड़कें कभी टूटी नहीं। अरे चचा, कांग्रेस की सड़कें होती तब तो टूटती। अरे भैया अगर कांग्रेस की अब भैया इतने लोग हैं, अब इनको मैं चच्चा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? नहीं बोल, बीजेपी का कोई आदमी मेरे चच्चा नहीं, क्या बोलूं? मेरे अंदर संस्कार आज फैसला हो जाए। क्या बोल रहा है? 100% टैरिफ जो ट्रम्प द्वारा लगा दिया गया है फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे, क्या बोलेंगे उस पे? मैडम इनको पूछो फायदा गिनाएंगे ये, जबकि इन्हें ये नहीं मालूम कि 50% ही लगा था। कपड़ा उद्योग में कितना बड़ा फर्क पड़ा, कितने बेरोजगार हो गए। इनका काम है जीएसटी। अब जीएसटी घटा दी। मुझे बताइए अब क्या करेगी केंद्र सरकार जब 100% टैरिफ लगा दिया गया है? क्या अब भारत के मेडिकल उद्योग पे असर नहीं पड़ेगा? क्या कर्मचारियों की छटनी नहीं कराई जाएगी? बिल्कुल पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फालतू आदमी सुन 8 साल से जीएसटी का रोना रो रहे थे। घटा दी। अब क्यों घटा दी? क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहता था, क्योंकि राज मोदी जी नहीं कर रहे, राहुल गांधी कर रहा है। जब राहुल गांधी करेगा। एक बात बताइए, जीएसटी की बात वो कर रहे हैं जो कहते थे गब्बर सिंह टैक्स लगाने का काम क्या, लेकिन कभी चच्चा ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने उसी गब्बर सिंह टैक्स से हमारे देश के सड़कों को गब्बर बनाने का काम किया। आज जाकर देखो एम्स की हालत, आज जाकर देखो मेडिकल कॉलेज की हालत, आज जाकर देखो रेलवे नेटवर्किंग की हालत, आज जाकर देखो मेट्रो नेटवर्किंग की हालत, आज जाकर देखो हर एक गांव में बिजली है। और सबसे बड़ी बात उसी गब्बर सिंह टैक्स के हुए थे। बिल्कुल नहीं थी। जब ये आग मीटिंग हुई है, जब इन्होंने रोशनी 14 में देखी है। इससे पहले मोदी जी को अब ये 100% मेडिकल उद्योग पे टैरिफ लग रहा है। मोदी जी की अभी जबान नहीं निकली है। अरे कोई ट्वीट तो करते, कुछ तो बोलते। 50% लगा था, जब भी है ना कुछ नहीं बोले। और नेशनल चैनल भाईजान, नेशनल जितने भी टेलीविजन है आपके जी न्यूज़ वगैरह ये फायदे गिनाने लगे, फायदे गिना रहे और देखते जाना आगे आगे। अभी तो मैडम इस देश की है ना जिस हिसाब से लोग बागों की सोच हो गई है। मैडम सीधी बात भैया, एक किसी भी गरीब आदमी को पूछ लो सालाना इनकम उसकी कितनी होती है। 2014 से पहले 2 लाख, जो 2 लाख साल का कमाता था, 2 लाख साल का कमाता था, 10% टैक्स उसे सरकार छुड़ा लेती थी। आज जाकर मोदी जी ने 12 लाख रुपए तक के कमाने वाले को मुफ्त में रखा है। तुम 12 लाख कमा रहे हो साल में? क्या यार, अरे कमा रहे हो 12 लाख? ये बोलने नहीं देंगे। 12 लाख में जीरो बता दो, 12 लाख में जीरो बता दो, तुम जीरो बता दो, 12 लाख में जीरो बता दो। देखिए ये असभ्य चीजों का क्या जवाब दे? इतने कमा, ये क्या बोलते हैं? इन्हें कुछ पता ही नहीं है बोलते क्या। इनको ना कुछ आता बोलना है ना कुछ पता बोलना है। ये क्या बोलेंगे? इनको कुछ पता ही नहीं है। जरा इनसे पूछे ये बोल क्या रहे, इनको कुछ समझ ही नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल है चाचा आराम से, कोई बात नहीं। 100% टैरिफ लगाने के बाद मेडिकल उद्योग पे, जो भारत का मेडिकल उद्योग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मेसी कंपनियां जो चलाती हैं, उसके बाद क्या असर उन पे पड़ने वाला है? मैम देखो, सबको असर पड़ेगी इस चीज का। क्या असर पड़ेगा? असर बहुत असर पड़ेगा। जो पढ़े लिखे नहीं है वो जाएंगे नौकरी के लिए, हर चीज के अनपढ़ के लिए, सब भटकेंगे सब कुछ। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे जो हैं ये बोल रहे हैं गरीब आदमियों पे यहाँ पे नशे से डूब रहे, सब कुछ जा रहे। किसको क्या भला मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो मेडिकल कंपनीज हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? आप कंपनी की पूछ रही हैं, कंपनी की पूछ रही है। मैं यही कह रहा हूँ पढ़े लिखे कोई है, कोई इतने पढ़े लिखे जो आपकी कंपनी की से तो पढ़े लिखे बाकी गवार है। हमारा सवाल समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताएंगे। आधे पढ़े लिखे चुप हो जाओ, ये भी बताएंगे। चलिए।
100% टैरिफ जो अमेरिका द्वारा लगा दिया गया है फार्मेसी और फार्मेसी प्रोडक्ट्स पे, उसका असर भारत के मेडिकल उद्योग पे, यानी कि जो मेडिकल कंपनीज बड़ी बड़ी है उन पे क्या असर पड़ने वाला है वो मुझे जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।